ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टाइम विद उर्मिला के एक और ज्ञानवर्धक और विशेष एपिसोड में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि के जातकों के लिए 21 जुलाई से 27 जुलाई 2025 के साप्ताहिक राशि फल के बारे में। ये सप्ताह धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, उनके भविष्य में क्या लिखा है, उनका प्रेम जीवन, परिवार, स्वास्थ्य, नौकरी, करियर, व्यवसाय और सबसे महत्वपूर्ण पैसे की बारिश कैसी होगी। हम शनि का प्रभाव, ग्रहों के योग, शुभ रंग, शुभ अंक और सावन महीने में धनु राशि वालों को क्या करना चाहिए, इस सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगर आप धनु राशि के जातक हैं या आप किसी धनु राशि वाले को जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरे साथ बने रहिए और जाने धनु राशि के लिए इस सप्ताह का संपूर्ण लेखा जोखा। दोस्तों धनु राशि, जो कि राशि चक्र की 9वीं राशि है, आशावाद और स्वतंत्रता का प्रतीक है। इस राशि के जातकों में एक विशेष ऊर्जा होती है और ये हमेशा नई चीज़ों को जानने और सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं। 21 जुलाई से शुरू होने वाला ये सप्ताह धनु राशि वालों के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव और अवसर लेकर आ सकता है। ग्रहों की स्थिति इस सप्ताह कुछ इस तरह रहेगी कि आपको अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। खासकर आर्थिक मामलों, करियर और पारिवारिक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घट सकती हैं। सावन का पवित्र महीना भी चल रहा है और इस दौरान की गई धार्मिक गतिविधियों का आपके जीवन पर शुभ प्रभाव पड़ेगा। इस वीडियो में हम हर एक पहलू को बहुत ही गहराई से समझेंगे ताकि आप इस सप्ताह का बेहतर तरीके से लाभ उठा सकें और किसी भी संभावित चुनौती के लिए तैयार रहें। दोस्तों धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह भविष्य के दृष्टिकोण से थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर आर्थिक मामलों में। आपको भविष्य में आने वाले किसी भी आर्थिक संकट से बचने के लिए अभी से ही पैसों की बचत पर ध्यान देना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय में आपको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह के शुरुआती दिनों में आपको मान सम्मान के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि विरोधी पक्ष आपको बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि सप्ताह के अंत में आपके लिए सुख और लाभ के सामान्य संयोग बने रहेंगे। ये सप्ताह धनु राशि वालों के लिए आत्मचिंतन और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान देने का समय है। आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने और बचत करने की आदत डालने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में किसी भी आर्थिक परेशानी से बचा जा सके। आपको अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहने की भी आवश्यकता है, क्योंकि कुछ लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि यदि आप सकारात्मक रहें और अपनी मेहनत पर विश्वास रखें तो आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। क्या करें? इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बचत और निवेश पर ध्यान दें। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करें। क्या न करें? इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप किसी भी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान न दें और जल्दबाजी में कोई भी बड़ा वित्तीय निर्णय न लें। अनजान लोगों पर आसानी से भरोसा न करें। अब बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए प्रेम जीवन की। इस सप्ताह आपके जीवन में सुख समृद्धि के संयोग बन रहे हैं, लेकिन आपको सप्ताह के उत्तरार्ध में लापरवाही से बचने की आवश्यकता है। यदि आप सावधानी बरतेंगे तो आपके जीवन में सुकून बना रहेगा और आपका मन प्रसन्न रहेगा। इस हफ्ते आपके घर किसी संबंधी के आगमन से चहल पहल बनी रह सकती है। आप अपने प्रेमी को कोई प्यारा सा गिफ्ट भी दे सकते हैं। प्रेम जीवन के मामले में ये सप्ताह धनु राशि वालों के लिए खुशियों से भरा हो सकता है। आपके और आपके पार्टनर के बीच प्यार और समझ बढ़ेगी। यदि आप सिंगल हैं तो इस सप्ताह आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आपके जीवन में प्यार की नई उमंग लेकर आए। आपको अपने भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। विवाहित जोड़ों के लिए ये सप्ताह बहुत ही आनंदमय रहने वाला है। आप एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे और आपके बीच का रिश्ता और भी मजबूत होगा। क्या करें? इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप अपने पार्टनर को समय दें और उनके भावनाओं का सम्मान करें। उन्हें ये महसूस कराएं कि वो आपके लिए कितने खास हैं। क्या न करें? इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप अपने पार्टनर पर किसी भी तरह का दबाव न डालें और उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करें। किसी भी गलतफहमी को तुरंत दूर करने की कोशिश करें। धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह पारिवारिक जीवन के लिहाज से सुखद रहेगा। आपके घर में शांति और सद्भाव बना रहेगा और आपको अपने परिवार के सदस्यों से पूरा सहयोग मिलेगा। इस हफ्ते आपके घर किसी संबंधी का आगमन हो सकता है, जिससे घर में चहल पहल बनी रहेगी और खुशियों का माहौल रहेगा। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने और उनसे अपने विचार साझा करने का अवसर पाएंगे। परिवार के मामले में ये सप्ताह धनु राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा है।
आपके और आपके परिवार के सदस्यों के बीच प्यार और अपनापन बढ़ेगा। यदि घर में कोई पुराना विवाद चल रहा था तो वो भी इस सप्ताह समाप्त हो सकता है। आपको अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा और आप उनका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। बच्चों के साथ आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा और आप उनकी खुशियों में शामिल होंगे। क्या करें? इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ स्नेह और सम्मान से पेश आएं। उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखें और उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। क्या न करें? इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप अपने परिवार में किसी भी तरह का कलह या विवाद न करें। शांति और धैर्य बनाए रखें। धनु राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के मामले में ये सप्ताह थोड़ा नाजुक रह सकता है। आपको किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे आपको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बदलते मौसम के कारण भी आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आपको अपनी ऊर्जा का स्तर भी थोड़ा कम महसूस हो सकता है, इसलिए पर्याप्त आराम करें और तनाव से बचें। स्वास्थ्य के मामले में इस सप्ताह धनु राशि वालों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए और बाहर का खाना खाने से बचना चाहिए। नियमित रूप से व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें। यदि आपको कोई भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। तनाव को कम करने के लिए योग और ध्यान का अभ्यास करें। क्या करें? इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, पौष्टिक भोजन करें और पर्याप्त आराम करें। क्या न करें? इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह नौकरी और करियर के मामले में स्थिरता और मान सम्मान लेकर आ सकता है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में आपकी कला और बुद्धि की सराहना मिलेगी और आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जो आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती हैं। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को इस सप्ताह अच्छी खबर मिल सकती है और उनकी तलाश पूरी हो सकती है। करियर के मामले में ये सप्ताह धनु राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में पहचान मिलेगी और आपके काम की तारीफ होगी। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपको उसमें सफलता मिलने की संभावना है। आपको अपने सहकर्मियों और उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। क्या करें? इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप अपने काम पर पूरी ईमानदारी और लगन से ध्यान दें। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें और नए अवसरों का लाभ उठाएं। क्या ना करें? इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अहंकार न दिखाएं और अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। अति भावुकता में कोई भी निर्णय न लें। दोस्तों, अब बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए पैसे की बारिश की। आर्थिक मामलों में इस सप्ताह आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको अप्रत्याशित खर्चों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपने बजट पर ध्यान दें और फिजूल खर्ची से बचें। हालांकि यदि आपने पहले कोई निवेश किया है तो इस सप्ताह आपको उससे कुछ लाभ मिल सकता है। आपको धन को लेकर इस महीने अधिक सतर्क रहने की जरूरत होगी। आर्थिक रूप से ये सप्ताह धनु राशि वालों के लिए मिला जुला रह सकता है। आपको अपनी आय और व्यय के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार के बड़े निवेश से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लें। आपको अपने दोस्तों या रिश्तेदारों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या करें? इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप अपनी आय और व्यय का सही लेखा जोखा रखें और बचत करने पर ध्यान दें। क्या न करें? इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप किसी भी प्रकार का जोखिम भरा निवेश न करें और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह व्यवसाय के मामले में अच्छा रहने वाला है। व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए ये सप्ताह विशेष रूप से फलदायी रहेगा। यदि आप भूमि भवन आदि खरीदने का सोच रहे हैं तो आपको लाभ मिल सकता है। आपको अपने व्यवसाय में स्थिरता और वृद्धि देखने को मिलेगी। हालांकि आपको बाजार में अपनी साख बनाए रखने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे। व्यवसाय के क्षेत्र में धनु राशि वालों को नए अवसर मिल सकते हैं। आपको अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए नई योजनाएं बनाने और उन पर काम करने की आवश्यकता है। अपने ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करें। क्या करें? इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए नए विचार और रणनीतियाँ अपनाएं। क्या ना करें? इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप दूसरों की बातों में आकर कोई भी व्यावसायिक फैसला ना लें। धनु राशि वालों के लिए इस सप्ताह शनि की स्थिति आपके कामकाज में सामान्य वृद्धि दर्शाती है, लेकिन सफलता मिलने में कुछ विलंब हो सकता है। शनि की वक्री अवस्था के कारण आपको थोड़ा अधिक प्रयास करने की आवश्यकता हो सकती है। शनि का वक्री होना आपको अपनी मेहनत का फल धीरे धीरे देगा। आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने प्रयासों को जारी रखें। क्या करें? इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और लगन से करते रहें। क्या ना करें? इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप किसी भी प्रकार का शॉर्टकट अपनाने की कोशिश ना करें।
इस सप्ताह ग्रहों की चाल आपके लिए कुछ खास योग बना रही है। सप्ताह के आरंभ में ग्रह गोचर के अनुसार समय अधिक उन्नत और लाभदायक रहेगा। वहीं सप्ताह के अंत में ग्रह गोचर के अनुसार समय आपके लिए सामान्य सुख एवं लाभदायक रहेगा। ग्रहों की ये स्थिति आपके लिए नए अवसर और लाभ लेकर आ सकती है। आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस समय का सदुपयोग करना चाहिए। क्या करें? इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप सकारात्मक रहें और अवसरों का लाभ उठाएं। क्या ना करें? इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। धनु राशि वालों के लिए इस सप्ताह पीला और हल्का आसमानी रंग बहुत ही शुभ रहेगा। आप गुलाबी रंग का भी उपयोग कर सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए इस सप्ताह 3 और 5 अंक बहुत ही भाग्यशाली साबित हो सकते हैं। आप 21 अंक को भी महत्व दे सकते हैं। धनु राशि वालों को सावन महीने में भगवान शिव को 1 लोटा जल में थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर अर्पित करना चाहिए। आप पीपल या बरगद का पौधा भी लगा सकते हैं। इस सप्ताह धनु राशि वालों को चाहिए कि वो दूसरों की बातों में आकर कोई भी फैसला ना ले। पैसे को लेकर भी आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके खर्च बढ़ सकते हैं। आपको अति भावुकता में कोई भी निर्णय लेने से बचना चाहिए और जल से संबंधित कार्यों में सावधानी बरतनी चाहिए। अनजान लोगों पर विश्वास ना करें। इस सप्ताह धनु राशि वालों को चाहिए कि वो अपने मान सम्मान के प्रति सजग रहें और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को सफलता मिल सकती है। अपने ज्ञान और बुद्धि का उपयोग करें। तो दोस्तों, ये था धनु राशि वालों के लिए 21 जुलाई से 27 जुलाई 2025 का विस्तृत साप्ताहिक राशिफल। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। याद रखें कि ज्योतिष केवल संभावनाओं को दर्शाता है और आपकी मेहनत और सकारात्मक सोच आपके भविष्य को और भी बेहतर बना सकती है। अगर आप धनु राशि के जातक हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल टाइम विद उर्मिला को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।